छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो हिंदुओं को जगाने वाली एक बात हो या फिर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर अगर कोई बात हो तो एक शख्स का नाम बार बार आता है। हूबहू विजय शर्मा की तरह दिखता है, जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। विजय शर्मा सेम उन्हीं की तरह दिखता है। अगर आईना अगर देखो तो आईने में भी उन्हीं की तरह दिखने वाला एक शख्स, जो टीका भी उन्हीं की तरह लगाता है। हम उनसे बात करते हैं, आइए देखते हैं। हम धीरे धीरे नजदीक जा रहे हैं। शायद आप ही हैं जो हिंदुओं को जगाते हैं। जगाते हैं मतलब जगाने का तो हमारा काम ही है। वो तो हमारा काम ही है। हमारा तो धर्म है कि हम अपने लोगों को जगाएं और जागरूक करें। लोग बचपन से एक प्रेरणा लेते हैं कि हम टीका ऐसे लगाएंगे, हम जैसे हमारा स्टाइल ऐसा हो। तो आप ऐसे कैसे सीखे कि इनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? देखिए, ये तो जो सनातनी गुण है वो पैदाइशी होता है, इसलिए इसमें कुछ सीखने साखने की जैसा कोई जरूरत नहीं रहता है। कुल मिलाकर के ऐसा है कि हमारे संस्कार ऐसे हमें मिले हुए हैं कि हम सबसे पहले उठते हैं तो नहा के सबसे पहले हम तिलक लगाते हैं, अपने मस्तक का श्रृंगार करते हैं। मैं लगातार आपसे आता हूँ, डिबेट करता हूँ, और कवर्धा वाला भी मुद्दा जब चल रहा था तो मैं आपके साथ ही था। आपका एक मित्र है जो हुबहू आपकी तरह दिखता है, क्या नाम है आप ही बताएंगे तो मैं जान जाऊंगा। किसकी बात कर रहे हैं? मेरे तो है एक दो लोग हैं जो मेरे जैसे सेम आप ही की तरह टीका लगाते हैं, सेम आप ही की तरह चलते हैं। लोग अगर कभी कभार तो ऐसे बोलते हैं कि वही तो नहीं है, कहीं ऐसे रास्ते से अगर गुजरते जाएंगे तो ये विजय शर्मा साहब तो नहीं है। देखो मैं अपने मुंह से बता दिया। विजय भाई का थोड़ा बहुत हल्का फेस कुट आता है, बताते हैं लोग, लेकिन ठीक है, जैसा भी है। मिलते होंगे तो क्या चर्चा होती होगी? कुछ नहीं, बहुत आत्मीयता के साथ मिलते हैं, अपना भाई समझ करके बात करते हैं, और भाईचारा है हम लोग का शुरू से है। और रही बात कवर्धा वाले विषय पर हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया था, और उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समाज जानता है कि हमने क्या किया है। और इस विषय को विजय भाई आज भी याद रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए। लगातार धर्मांतरण की बात तो आपने बार बार उठाया, आज लोग जाग चुके हैं, हर जगह प्रदर्शन हुआ, और कहीं न कहीं जिसका परिणाम भी फलस्वरूप देखे कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर दिखा। क्या ऐसे क्या हो जाता है कि रतन यादव बार बार कोचक देता है, और हिंदू जागरण की बात आती है तो बार बार आप क्यों सबको जियो और जीने दो वाला सिद्धांत से आप क्यों नहीं चलते? देखिए, जब जब अपने धर्म पे आघात होगा मैं तो उंगली उठाऊंगा, पहला चीज। दूसरा कि हम लोगों ने धर्मांतरण पर बहुत कार्य किया, जिसका परिणाम स्वरूप सत्ता में आज सरकार आके बैठी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी धर्मांतरण बंद नहीं हुआ है। आज भी धर्मांतरण बंद नहीं हुआ, उसको पूर्ण रूप से बंद करने के लिए हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। और जहां जहां मिलेंगे मिशनरी गलत हरकत करते हुए, उनकी ठुकाई भी हम लोग करेंगे। ऐसा है कि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, हमारे लोगों को कोई बरगलाए फुसलाए ना। अगर कोई व्यक्ति हमारे लोगों को बरगलाता फुसलाता मिला शिकायत, तो उनको हम लोग अपनी स्टाइल से समझाते हैं, और नहीं समझ में आने पे फिर जो हमारा रोको ठोको अभियान है वो चलता रहता है, वो चलता भी रहेगा। हमारे सभी लोग सक्रिय हैं इसमें, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में सभी जगह पे हमारे कार्यकर्ता बजरंगी भाई सभी सक्रिय लोग हैं। सब जियो और जीनो दे का एक सिद्धांत है, क्यों जीने नहीं दे रहे हो? क्यों बार बार आप उंगली करते हो, फिर यूट्यूब में वो प्रसारित होता है, फिर दूसरे दिन आप दिखते हो? देखिए, ये ईसाई मिशनरी के चैनल वाले मुझे बदनाम करने के लिए 50 मेरा फोटो लगा करके वो चैनल बनाते रहते हैं। वो उनका काम है, करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जहां जहां पर धर्मांतरण का कार्य करते नजर आएंगे वहां पर मेरा सामना इनको करना पड़ेगा। मुझे ऐसा 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 लग रहा है, 2 मिनट देख रहा हूँ, और विधानसभा में एक तरह से अगर देखा जाए तो मैं विजय शर्मा को देख रहा हूँ। भैया एक बार बोल दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा आप रतन यादव है या फिर विजय शर्मा है। नहीं, देखिए, वो मेरे भाई हैं वो, और बहुत अच्छा संबंध है उनके साथ मेरा, और उनके हर कार्यों पे मुझे गर्व होता है कि कम से कम अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। और मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री हैं तो कम से कम हम लोगों को भी कुछ एक ऐसा इच्छा है, हम लोगों की भी ऐसी रहती है कि कम से कम हम लोग को किसी प्रकार से कोई प्रशासनिक तकलीफ ना हो। ऐसा होने पर हम सीधा उनसे शिकायत करते हैं और बात होती है, हमारा काम भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हम तो लड़ाई जीवन भर लड़ते रहेंगे, सरकार कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रहे। इस सरकार से हमारा कोई रोजी रोटी नहीं चलता है। पहला चीज, हमारा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम धर्मांतरण करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। जब तक धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं होगा तब तक यह अभियान चलता रहेगा। उन सब मिशनरियों को मेरी ओर से एक सीधी चेतावनी है, जितने जो चैनल बनाते हैं, जितना चैनल बनाना है, आशीष राजकुमार गुजरात वाले, और एक लड़का और है जेजस चैनल वाला, और एक मसीही चैनल वाला, ये जितने भी लोग हो, एक बाइबल टीवी वाला,
तुम जितने भी लोग हो ना, मेरा जितना भी प्रचार प्रसार करना चाहते हो निगेटिव करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जब जब धर्मांतरण करते आओगे तब तक मैं तुम लोग को तोड़ूंगा, ये 100% मेरी तरफ से वादा है। एक आक ऐसा फोटो होगा जिसमें आप और विजय शर्मा जी दोनों बैठे होंगे, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग को ना कई लोग ये बोलते हैं कि यही तो विजय शर्मा नहीं है, तो उनको क्या? नहीं, मेरा भाई है वो। और हम लोगों का बहुत कम तस्वीर आपको मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत कम मुलाकात मेरी होती है उनसे। हाँ, लेकिन कवर्धा प्रकरण के समय मैं उनसे मिला था संघ कार्यालय में, तो हम बैठे थे। उस समय की 1-2 तस्वीरें हैं मेरे पास, लेकिन मैं ज़्यादातर उसको प्रसारित नहीं करता हूँ और बनते तक प्रयास करता हूँ कि उनके किसी भी काम में हमें इंटरफेयर करने की इच्छा नहीं है, वो आराम से अच्छे से काम करते रहे। और रही बात कानून की, हमको कानून का बहुत नॉलेज है, हमको भी पता है कि हमें कानून के हिसाब से चलना है। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि जिसमें हमारे भाई का नाम खराब हो और किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत है। इसलिए प्रशासन भी मुझे जानता है कि रतन यादव कभी गलत कार्य करता नहीं है। जो भी कार्य करूंगा अपने धर्म, अपने समाज के लिए करता हूं, और ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। या चाहे तो आप प्रशासन पे मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। गौ हत्या जैसे हो रही थी, उस पर आपके मित्र ने बड़ा एक्शन लेते हुए कहा है कि कहीं भी राजसत की कार्रवाई और बड़ी उम्र कैद की भी कार्रवाई। अगर अवैध गौवंश के परिवहन की कोशिश कोई करता है अब प्रदेश में, तो 7 साल की सजा, 50,000 रुपया जुर्माना, अपराध संज्ञेय माना जाएगा, गैर जमानती होगा, और मैंने बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सब कुछ जो ये हैं अपराधी हैं उनके ऊपर ही होगा। दूसरा विषय की, और गाड़ी भी राजसात किया जाएगा। मतलब ये सारी चीजें स्पष्ट है। कार्रवाई होगी, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये जो कानून है पहले भी था, थोड़ा सा हल्का सा बदलाव हुआ है, लेकिन अभी पूर्ण तरीके से कानून को मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गौ तस्करों को पूर्ण रूप से अपन प्रतिबंध नहीं लगा पाएंगे। ये कानून है, पहले भी था, थोड़ा बहुत बदलाव है। जानकार लोगों का कहना है कि थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, लेकिन उससे कोई इनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मेरी मांग यही है, अब केंद्र में भी हमारी सरकार है भाजपा की, और राज्य में भी हमारी सरकार है, तो ये क्यों पूर्ण रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं? ये थोड़ा सोचने का विषय है। हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, हिंदू समाज को, कि ये केंद्र और राज्य में अगर दोनों जगह हमारी सरकार है तो पूर्ण रूप से गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यही मैं मांग करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। मैं बार बार जितना मैं भूलने की कोशिश करता हूँ वो बार बार रिपीट हो जाता है। अभी शायद लग रहा है कि ये डिबेट होने के बाद फिर से मिशनरी चैनल में आप आ जाओगे। नहीं, देखिए, वो लोग मेरे शुभचिंतक है। हाँ, मेरे मतलब चैनल को, मेरे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, सारे को लोग फॉलो करते हैं। जब भी मेरा कोई पोस्ट जाता है तो उसको लोग उठाकर वहां पर अपने चैनल में प्रसारित करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव बनाए अपने समाज को लोग। मुझे लोग गुंडा बोलते हैं, तो इन लोग के लिए मैं गुंडा जीवन भर रहूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रहता है, सोशल मीडिया में पैसा भी मिलता है, तो क्या आपका टीआरपी बढ़ा के वो पैसा कमा रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा टीआरपी है, हमारा फोटो लगा करके, मेरा और ज्योति शर्मा का, ये लगा करके अपना पैसे ही कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं एक प्रकार से। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बिजनेसमैन बन गए हैं कुछ ज्यादा, कि रतन यादव को और ज्योति शर्मा का फोटो लगा दो और चैनल पे दिखा दो, तो 4 लोग ज्यादा खोल के देखेंगे, तो उनका टीआरपी बढ़ेगा। अब करने दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा तो काम है, हम तो जो हमारा अभियान है रोको टोको ठोको, ये निरंतर जारी रखेंगे। जब तक ये लोग अपना कुकर्म नहीं बंद करेंगे तब तक के हम अपना अभियान जारी रखेंगे। एक और अंतिम सवाल चलते चलते बात करते हैं। जैसे कि रतन जी, बहुत सारे दुश्मन भी होंगे, तो दुश्मनों को आप क्या कहना चाहेंगे? दुश्मनों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मुझे और दुश्मनों की तलाश है। अच्छा। जितना मेरे दुश्मन बनोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कार्य ऐसा करता हूं कि जो निगेटिव कार्य करने वाले हैं वो 100% मेरे दुश्मन ही रहेंगे, और मुझे ऐसे दुश्मनों की जरूरत है ताकि मेरा प्रचार प्रसार करते रहें लोग। रतन जी, ये जो आपका स्टाइल से आप किससे सीखे हैं? ये तो पैदाइशी है, मैंने किसी से सीखा नहीं है। ये तो गुण मेरे में पैदाइशी है। मैंने कभी किसी का कॉपी करने का प्रयास नहीं किया। मेरा खुद का अपना जैसा आपका स्टाइल, आपका मित्र का स्टाइल थोड़ा सा मिलता है, इसलिए मैं बार बार ये प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं, वो आपको पता नहीं कैसे फीलिंग ऐसा आता है, वो तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन ठीक है जैसा भी है। उनका, आपके मित्र का डायलॉग, जैसे भैया आज विधानसभा में हम ये चर्चा कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का अगर कुछ वार्तालाप कभी नहीं, देखो, विजय भाई का सबसे अच्छा चीज लगता है कि छत्तीसगढ़ी में अपना कोई भी भाषण को देते हैं। वो सबसे अच्छा चीज लगता है कि छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, मोर भाई, मोर बहनी, मोर, बहुत अच्छा लगता है। मेरे को भी लगता है कि मेरा भाई इस टाइप से काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़े। भगवान से शुभकामनाएं देता हूँ कि मेरा भाई बहुत आगे तरक्की करे और आगे बढ़ते रहे।
आगे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह छत्तीसगढ़ में अभी शांति व्यवस्था भी बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, शांति व्यवस्था रहना चाहिए, माहौल शांत रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। हम सबको मिल करके अपने समाज को सुधारने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार से समाज में कोई भी अगर निगेटिव चीज अगर जा रहा है तो उसको हमको पॉजिटिव कैसे लाना है, इसके बारे में हमको सबको चिंता करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जनसेवक लोग हैं, हम लोगों से लोगों को उम्मीद है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे समाज में किसी प्रकार का कोई घटना दुर्घटना घटे या किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े या दंगा फसाद हो। ये हमारी जवाबदारी है कि हम अपने शहर को कैसे सुरक्षित रखें, ये हमारी परम जवाबदारी है। 3 महीना लगातार जब सरकार बनी, 3 महीना हम देखें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ती नजर आई। देखो, पहले स्टार्टिंग में तो सरकार को समझने में समय लगता है, नो डाउट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि सरकार का काम सरकार ही जानता है, तो बहुत सारी चीजों में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के अच्छा सुधार हो सकता है। ये रतन यादव साहब थे, जो हूबहू उप मुख्यमंत्री जो विजय शर्मा जी है उनके जैसे फेस कट जैसे दिखते हैं। हम दुर्ग से जब गुजर रहे थे तो हमें भी 2 मिनट के लिए लगा कि कहीं विजय शर्मा साहब तो नहीं आके बैठे, तो हम जाके पास में मिले, तब पता चला कि ये उनका भाई और एक मित्र है जो हिंदुओं को जगाने का काम लगातार कर रही है। लेकिन कई सारे इनके शुभचिंतक जो है यूट्यूब में डालते हैं, और जैसे इनका कहना है कि कुछ पैसे कमाने के लिए वो अपने यूट्यूब में प्रचार करते हैं, तो इनका ये भी कहना है अगर कुछ पैसा लगता तो मेरे से ले लो और प्रचार कर लो। इसी के साथ हेडलाइंस विलाई से मैं हूं अनु नायक की रिपोर्ट।